45 मिनट को टाइम लिख रखे हो, और अगर 2-4 ओड़ी सोड़ी हो तो गुरुजी पहल के मेरी ने छोड़ गो जिन्हें जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए। आपके सामने गीत गाने से पहले आज सारा समाज बैठा है, राम बाबूजी प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, बचन गुरुजी भी बैठे हैं, और ये सब चेहरे जिनको मैं मेरी मीणा महासभा में देखता हूं। गीत गाने से पहले आपका 5 मिनट मनोरंजन करूंगा, और वो मनोरंजन इस विषय पे है कि आप मेरी बात को, एक एक बात को, दंगल तो आप रोजाना सुनते रहते हो, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं महासभा की तरफ से, उसका एक छोटा सा कैंडिडेट होने के नाते और समाज की जिम्मेदारी के हिसाब से सभी भाइयों से पहला गीत लेकर के आ रहा हूं। हमारी जो 18 सूत्रीय मांग है, एक पंपलेट छपवाया और पूरे भारत में जो 5200 कार्यकर्ताओं के आसपास काम कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, पहला पॉइंट गा रहा हूं। आपने अभी देखा होगा शादी ब्यावन के टाइम पे कि निमंत्रण देते समय बहुत से दूल्हे और दूल्हे के भाई मां बाप की बहुत से इनकी मौत हो गई, लेकिन यह पॉइंट हमने बहुत पहले उठाया कि व्हाट्सएप पर निमंत्रण दिए जाएं। इसलिए मैं समाज से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप भी, आजकल घर में बड़े बड़े मोबाइल हैं, एक नौते मोबाइल में ले ले और माइक क्लिक कर दे जहां भेजना है जहां, और टेलीफोन कर दे कि हमारा उस दिन की शादी है। तो एक शादी में गरीब आदमी के लिए जिसके 5 बच्चा बच्ची हैं, कम से कम 40,000, 20,000, 25,000 की बचत होगी। आरे बाट से पे देव निमंत्रण, घर मत जाओ भाई रे। कचकचे बाट से पे देव निमंत्रण, घर मत जाओ भाई रे। रोको बर्बादी भारत का मर्द लुगाई रे। बाट से पे देव निमंत्रण, घर मत जाओ भाई रे। रोको बर्बादी भारत का मर्द लुगाई रे। बाट से पे देव निमंत्रण, घर मत जाओ भाई रे। रोको बर्बादी भारत का मर्द लुगाई रे। मेरा पहला पॉइंट है, सभी भाई इस बात पर ध्यान दें और सातों समाज में ही व्हाट्सएप पर निमंत्रण दिए जाए। दूसरा पॉइंट लेकर के आ रहा हूं। हमारे हिंदू समाज में दशकंदर का वध करने के बाद में भगवान श्री राम अवधपुरी में आए, घर घर दीपक जलाए गए, नृत्य गान होने लगा। और आज भी ऐसा माना जाता है जब दीपावली का त्योहार आता है तो माता बहन 15 दिन पहले से मकानों की, घर की सफाई करती हैं। ऐसा माना जाता है हिंदू समाज में कि हमारा लक्ष्मी आएगी। लेकिन बंधुओं, हमारे समाज में एक कुरीति ऐसी चली है कि जब दीपावली का त्योहार नजदीक आता है तो हमारी माता बहन कहती हैं, देख दिवाली को लड्डू बर्फी करे तो करजो, नहीं मत करजो, और गोवर्धन पूजे तो मत पूजो, लेकिन दोज को मैं मेरे भाई की खोंची भरने के लिए जरूर जाऊंगी। हाथ जोड़ करके विनती करूंगा सर्व समाज की ओर से, महासभा की ओर से, कि ये कुरीति भैया दोज का मामला 364 दिन खूब सासरे में जाओ, लेकिन भैया दोज के दिन कोई भी भाई अपनी ससुराल के लिए नहीं जाएगा। अरे भैया दोज मनावे में ना काम करो है मरबा को। भैया दोज मनावे में ना काम करो है मरबा को। उल्टो चलन चलो भाई लाखों चियो भरबा को। भैया दोज मनावे में ना काम करो है मरबा को। उल्टो चलन चलो भाई लाखों चे भरबा को। भैया दोज नावे में ना काम करो है मरबा को। उल्टो चलन चलो भाई लाखों चे भरबा को। तीसरा पॉइंट आपके सामने, सातों समाजन में एक चलन ऐसा चलो जो सिटीन से आयो है। दुनिया जन्मदिन मना रही है, घर में 5 बच्चे हैं, बच्ची हैं, बिनको जन्मदिन मना रही है, लेकिन इतेक सी खैंद होवे, इतेक सी सिरसे हुए मैदान के विशेषकर जब 5 छरेटन को जन्मदिन मना लियो तो उस सिरसे और खैंद को पैसा तो जन्मदिनान में चलो जाएगा, जब पीछे बच्चान की पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विशेषकर माता बहनों से कहना चाहूंगा
कि आप ऐसी हट मत पकड़ो, ये जन्मदिनान में बर्बादी मत करो। आपने उदाहरण देखा होगा, झालावाड़ की घटना जो वीडियो वायरल हुआ, एक डोकरी का 17 साल का बच्चा था और बराबर के ने दम दे दी कि सब दुनिया जन्मदिन मनाया, तू तेरा जन्मदिन मना ले। डोकरी बकरियां चरा करके टाइम पास करती थी। मैया ने मना करी, बेटा हमारे 7 पीढ़ी ने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन जबरन से 5,000 रुपया में बकरा बेच दिया और जन्मदिन को सामान लाया। मैया ने फिर से मना की तो एक हथौड़ा पड़ा था, हथौड़ा उठा करके और मम्मी के सिर में मारा। मम्मी भी खत्म होगी, बकरा भी गया और छोरा भी जेल में गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके समाज से मना करूंगा। और हमारी मीणा महासभा में भी हमने ये मुद्दा उठाया और पंफलेट छपवाए, क्योंकि राजा जनक और सुनैना ने सीता जी को विदा करते समय कहा था कि बेटी एक बात कोई ध्यान रखियो। वो कौन सी बात कही कि सास ससुर की सेवा करयू और पति रुख लख आयसु अनुसरयू। ए बेटी सास और ससुर की सेवा करजो और जैसो तेरो पति खे ऐसे ही चल जो, तेरी नैया भवसागर से पार है। इसलिए माता बहनों से कहना चाहूंगा, आरे जन्मदिना को चलन चलो है, केक काट रहा हाथन सू। जन्मदिना को चलन चलो है, केक काट रहे हाथन सू। मोंडे को बोले ने गोडो मैया बापन सू। जन्मदिना को चलन चलो है, केक काट रहे हाथन सू। मोंडे को बोले ने गोडो मैया बापन सू। जन्मदिना को चलन चलो है, केक काट रहे हाथन सू। मोंडे को बोले ने गोडो मैया बापन सू। माँ बाप की जो सेवा करेगा, सास ससुर की जो माता बहन सेवा करेगी, शास्त्र उठा करके देख लो। गणेश जी में स्वामी कार्तिक में दोनों में शादी के लिए होड़ हुई और गणेश जी ने मैया पार्वती भगवान शंकर के 4 खूट चक्कर लगा करके सबसे पहले आए, इसलिए उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। अरे माता पिता की सेवा से गणेश पूजो है देवन में। माता पिता की सेवा से गणेश पूजो है देवन में। पति की सेवा से भैकुंठ नरबदा कुबेदन में। माता पिता की सेवा से गणेश पूजो है देवन में। पति की सेवा से भैकुंठ नरबदा कुबेदन में। माता पिता सेवा से गणेश पूजो है देवन में। पद के सेवा से वैकुंठ नरबदा कुबेदन में। हमारे मैदान के एक डोकरा के 4 छोरा नौकर हैं, लेकिन डोकरार डोकरी आंधे धूंधे झोंपड़ी में रोटी सेक रहे हैं और चारों बहू दिल्ली बंबई कोटान में मौज उड़ा रही हैं। अरे आजकल की भौवल तो कमरा में टीवी देखें रे। आजकल की भौवल तो दिल्ली में टीवी देखें रे। बूढ़ी डोकरी छपरा में रोटी सेकें रे। आजकल की भौवल तो कमरा में टीवी देखें रे। बूढ़ी डोकरी छपरा में रोटी सेकें रे। आजकल भौवल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी छपरा में रोटी सेके रे। इसीलिए मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहूंगा माता बहनों से, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर माता पिता की सास ससुर की जो सेवा करेगी, उसको भैकुंठ के दरवाजे आधी रात में भी खुले मिलेंगे। प्यारे सज्जनों, एक 4थे नंबर का पॉइंट देखिए। हमारा गांव वहां आता है शेखपुरा सैजनपुर, जहां कर्नल भैंसला का गांव नजदीक पड़ता है। वहां गुजरन के बड़े बड़े गांव हैं। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, तेगरिया, मुंडिया, कंजोली, गाजीपुर, नसूरो बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन उनके एक बहुत अच्छी रीत लगी। सुबह एक सूतड़ी को फटा को चले। हाँ साहब, हाँ, कूलर वाले भाई जो बंद हैं उनको चालू कर दो। प्यारे सज्जनों, गुजर भाइयों के 10 बजे बारात जाती है, सुबह 10 बजे, और उनके कोई नाई की बुलाने की जरूरत नहीं है। उनके एक सूतड़ी का फटाका चलाते हैं, सुबह 10 बजे बस आ जाती है और उसमें से फटाका चलते समय अपने आप ही ऑटोमेटिक बारात बैठ जाती है बस में।
और 11 या 12 बजे के आसपास बेटी वाले के यहां पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा पंडाल होता है, उसके नीचे सारे गुजर भाई बैठ जाते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। यूट्यूब पर देखा होगा, जब तक दूल्हे लाडीन के फेरा पढ़ लें, दूल्हे लाडीन के फेरा पढ़ लें और 5 बजे बारात वापस आ जाती है। और हमारे मैणान की बारात में का हुए, मैणा जब निकले जब रात के 10 बज जाए। जब देखिए गायकी के माध्यम से बताना चाहूंगा कितनी गड़बड़ी होती है। आरे दिन में जाए बराती गुजर निर्भय ठल्ला फोड़े रे, दिन में जाए बराती गुजर निर्भय ठल्ला फोड़े रे, मैणा रात में बियर गुजर टटोले रे, दिन में जाए बराती गुजर निर्भय ठल्ला फोड़े रे, मैणा रात में बियर गुजर टटोले रे, दिन में जाए राते गुजर निर्भय ठल्ला फोड़े रे, मैणा रात में बियर गुजर टटोले रे। तेरा और मेरा तो स्टाफ को मामला बहुत ज्यादा मेहनत तू कर रहा है। देखिए बंधुओं, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई दंगल में बैठा हो तो गुजर भाइयों की व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। ना तो ज्यादा टेंट की जरूरत है, ना डेकोरेशन की जरूरत है, ना फटाखे की जरूरत है, ना अद्दा पहुआ की जरूरत है। और मैणान के तो मुझे इनको सवाल होगा, एक भाई ने 2 लाख रुपया को टेंट लगा दियो छोरी के ब्याह में, तो दूसरों ने सोचेगा को जमीन ही बिक जा, पर मैं 4 को लगाऊंगा। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अपन की बारात भी दिन में चली जाए तो सटाटो ही फायदा पड़ जाएगा। और रोग तो बहुत हैं, गीत भी गानो है, और नहीं अब तो छोरा छोरी टेलीफोन पे ही नहीं खेले, देख मैया बाप मना करेंगे, तू होशियार रीजो, स्टेज प्रोग्राम जरूर करना है, स्टेज प्रोग्राम जरूर करना है। वास्तव में एक समय वो था बंधुओं, संस्कृति को जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। एक समय वो था कि 5 आदमी जब एक जगह बैठे रहते थे और माता बहन वहां होकर के गुजरती थी, तो इस तरीके से पल्ले को रख करके और चलती थी। 2-2 साल तक तो न्यो पतो नहीं लग रहा कि वो भोटी आई है फलाने के जे कैसी है, बागो मोहडो के सोए। और अब तो पीछे फेरा खाएंगे, पहले स्टेज प्रोग्राम होगा। वास्तव में स्टेज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, अरे हाथ पकड़ के दूल्हे लाडी स्टेजन पे चिंडगारे, हाथ पकड़ के दूल्हे लाडी स्टेजन पे चिंडगारे, बूढ़ा डोकरा ब्यावन में सरमन मरगारे, हाथ पकड़ के दूल्हे लाडी स्टेजन पे चिंडगारे, बूढ़ा डोकरा ब्यावन में सरमन मरगारे, हाथ पकड़ दूल्हे लाडे स्टेजन पे चिंडगारे, बूढ़ा डोकरा ब्यावन में सरमन मरगारे। ये आपका मनोरंजन भी हुआ और मनोरंजन के साथ साथ अमल करने की बात है कि ये जो कुरीति है, इनसे जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। वैसे बहुत चीज है, लेकिन मुझे 45 मिनट का टाइम है, गीत भी गाना है। प्यारे सज्जनों, मैं आपके सामने जो गीत लेकर के आ रहा हूं वो है